महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है। नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। परमात्मा श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा, परम पूज्य दादा गुरुदेव, कच्छाधिपति वचन सिद्ध महायोगी श्री दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं परम इष्ट देव श्री नाकोड़ा भैरव देव, भगवती श्री पद्मावती देवी के पावन आशीर्वाद सहाय से वर्षों का सपना साकार हो रहा है। इस भव्य श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ के प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र, जाप ध्यान निष्ठ राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद मार्गदर्शन से श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में जैन तीर्थ का भव्यतम निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महानगर मुंबई में प्रवेश का एकमात्र राजमार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित पुण्योदय से नाकोड़ा धाम में सभी संप्रदाय एवं समस्त समुदायों के पूज्य आचार्य आदि मुनिवर, साधु साध्वी जी, गुरु भगवंतों की वर्ष भर में लगभग 4500 से 5000 गुरु भक्तों की पधरामणी होती है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम में सभी गुरु भक्तों की सबहुमान वैयावच्च भक्ति का सुंदर लाभ लिया जाता है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषु पञ्च नमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च संवेशिं परमं हवै मङ्गलम् संयोगा विप्रमुखस्य अनगारस्य भिक्खुणो विनयं पावं करिष्यामि आनुपूर्वीं शृणुयामि। आनंद उपकारी जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष
चरम तिथि प्रति भगवान महावीर स्वामी जी अपनी अंतिम धर्म देशना के अंदर विश्व मात्र के जीवों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, और वो भव्य बने, भाग्यशाली बने और परंपराएं अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, अच्छे कर्तव्यों के द्वारा भगवान बनने तक की पुण्याई अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर ले, उसलिए उन्होंने धर्म का मार्ग प्रशस्त बताया कि धर्म यानी जोड़ना, धर्म यानी हर व्यक्ति से प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, करुणा और दोस्ती का दावा रखना, उसका नाम धर्म है। नफरत फैलाना, बिन पाए के, जिसका थल नहीं है, मूल नहीं है, वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातों को संसार के अंदर पैदा करके द्वेष, प्रद्वेष, विद्वेष, विनाश और समाज के अंदर विसर्जन होवे, विद्रोह होवे, ऐसी बात करने वाले लोगों का भी कल्याण हो, भला हो, उन्हें भी सद्बुद्धि मिले, ऐसे लोगों को भी धर्म का मूल मार्ग प्राप्त हो, धर्म का मूल मार्ग की उनको जानकारी हो, जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाए, उसलिए आज से 2600 वर्ष पहले उन्होंने धर्म का मूल विनय बताया है कि जहां तक तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उन सारी चीजों के अंदर विनय नहीं है, तो वो धर्म ही नहीं है, वो धर्म का मूल ही नहीं है, वो धर्म की बातें नहीं है, वो धर्म का प्रचार भी नहीं है, वो धर्म की कोई व्याख्या ही नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा है, वडीलों को जो सत्कार देता है, अपने माता पिताओं के प्रति जो आदर बहुमान भाव रखता है, अपने उपकारियों के प्रति जिसके दिल और दिमाग के अंदर सदा एक विनम्रता रहती है, छोटा सा भी उपकार जीवन में जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने किया हो, उसको जीवन पर्यंत नहीं भूलना, वो एक विनय है, और विनय ही धर्म का मूल बनता है। आदमी भूख लगे तब खाना खा ले, भूख लगे तब आदमी हाथ जोड़े, पग जोड़े, सिर झुकावे, अष्टांग षष्टांग कर देवे, और खाना मिल जाए, तृप्ति हो जाए, और उसके बाद यदि गाली गलौज बोले, देने वालों के लिए नफरत करे, देने वालों के प्रति प्रद्वेष पैदा करे, देने वाली समाज के लिए यद्वा तद्वा बकवास करे, वो धर्म नहीं है, वो धर्म का मूल नहीं है, वो धर्म का कोई मार्ग नहीं है, वो अधर्म का महामार्ग है। आजकल देश और दुनिया के अंदर लोग धर्म के नाम पर प्रद्वेष फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, लोगों को गैर मार्ग, गैर रास्ते ले जाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान महावीर ने अपनी अंतिम धर्म देशना के अंदर बताया है, विनय मूलो धम्मो, धर्म का मूल ही विनय है। अपन देख रहे कि कितने भी कोपायमान हुए हो, कितने भी रूठे हुए हो, कितने भी अपने से अशांत बने हुए अपने वडील हैं, तो विनयवान बेटा है, विनयवान शिष्य है, वो उन वडीलों के चित्त को अनुसरेगा। दक्को भवेया, अपनी दक्षता, अपनी होशियारी से
वो विनीत अपने पिता को, अपनी माता को, अपने गुरु को निश्चय कोप से शांत कर देगा, उनका गुस्सा को वो खत्म कर देगा। फिर भले कोई हास्य के कोई कारण को निम खड़ा करके, कोई आनंद का कारण खड़ा करके, कोई उनको मनपसंद विषय को खड़ा करके, या और कोई नई चीज को खड़ी करके, या और कोई नई बात लाकर अपने वडीलों को प्रसन्न कर देगा। कौन कर सकेगा? जो विनयी होता है, जो दक्ष यानी होशियार होता है, जो खुद के दिमाग को, खुद के इस मगज को कंट्रोल कर सकता है और हृदय रूपी सिंहासन के अंदर क्रोध नाम की चीज का जिसने बीजारोपण होने नहीं दिया है, ईर्षा, असूया और प्रद्वेष की बातों से दूर रहा है, वो ही अपने वडीलों को प्रसन्न कर सकता है। मगर लोभ की दशा होती है या स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है, वो व्यक्ति कभी भी वडीलों को प्रसन्न नहीं कर सकता है, वो वडीलों को अप्रसन्न बना देता है। कभी कभी ऐसा निमित्त देकर उनको क्रोधित भी कर देता है। यहाँ पर शास्त्रों में बात बताते हैं कि उज्जैनी नाम की नगरी में एक बार विहार करते करते आचार्य चंद्र रुद्र सूर्य जी नाम के आचार्य भगवान पधारे। बहुत बड़ा परिवार था, ज्ञानी थे, मगर कसा क्रोध उनको दिल में ज्यादा रहता था। अमुक प्रकृति होती है, प्राण और प्रकृति चेंज होना बड़ा मुश्किल है। और जो आत्मा अपने जीवन में प्राण को और प्रकृति को, प्राण तो लेके आए हैं, प्रकृति बाद में आती है। प्रकृति यानी आदत, आदतें जीवन में जो भी पड़ती है वो बाद में पड़ती है। मगर कहावत पड़ी संसार में कि प्राण और प्रकृति बदलना बड़ा मुश्किल है। तो बस इस आचार्य भगवंत के जीवन के अंदर भी यही घटना घट गई। ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, पुण्य बहुत थी, शिष्य परिवार भी बहुत था, मगर क्रोध कसाय। वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि कई आचार्य भगवान इतने जबरदस्त विद्वान हुए, इतने जबरदस्त ज्ञानी हुए, मगर हमें कदाग्रह कोई पकड़ लिया, कोई जिद पकड़ लिया और अपनी कोई बात को वो सत्य ही सत्य, सत्य है वो मेरा नहीं, मगर मैंने जो कहा वही सत्य है, ऐसे आचार्य हुए। तब अपने जैन समाज के अंदर एक तिथि ने दो तिथि की परंपराओं की एक प्रदेश भरी, एक देश भरी, एक राग द्वेष मोह और ममत्व को पैदा करने वाली ये परंपराएं चालू हुई। तो आज ही ऐसे आचार्य है ऐसा नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा हुआ है शिष्य अच्छे मिले तो प्रकृति से भी प्रकोप वाले गुरुओं को भी केवल ज्ञान दिलाया है शिष्यों ने। इसलिए बताया धर्म का मूल विनय। हाँ, बाप से बेटा समाया होना चाहिए, वो किसके लिए? झगड़े में नहीं। समाज और संघ के अंदर मतभेद बढ़ा दे वो काम करना कोई गुरु से शिष्य बड़ा नहीं कहलाया जाता है, मगर उसे बड़ा कहा जाता है जो जोड़ना कर दे, जोड़ना सीख ले। उज्जैनी नाम की वो महानगरी, उस नगरी के अंदर आचार्य भगवान चंद्र रुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ। स्वभाव से बहुत बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, प्रकृति भी उनकी उत्कृष्ट तेज थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रकृति के हिसाब से क्रोध का कोई निमित्त न मिले। अमुक आत्माएं ज्ञान क्या है मालूम है? ज्ञान दीपक है। ज्ञानी व्यक्ति समझदारी के हिसाब से जहां तक बने वहां तक कर्म बंधनों से दूर रहने का रास्ता खोज लेते हैं, खोजते रहते हैं। जैसे सुई होती है,
सुई अकेले अपन लिया अपने हाथ के अंदर, और इतने बड़े चौक के अंदर सुई लेके अपन निकले और अपने हाथ से सुई गिर गई। 10, 15, 20 मिनट के बाद मालूम पड़ा कि मेरी सुई गिर गई है। फिर खोजोगे तो इतने बड़े चौक में सुई मिलेगी नहीं, मिल सकती है। मगर वही सुई के अंदर दोरा जो परोया हो, रस्सी, धागा 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 यदि सुई के अंदर आपने लगाया हुआ होगा और वो सुई गिर गई या गुम हो गई है, और फिर आपको आधे घंटे के बाद मालूम पड़ा कि मेरी सुई गुम हो गई है, तो आप इससे भी बड़े चौक के अंदर खोजने के लिए निकलोगे तो चांस है कि वो सुई आपको मिल जाए, क्योंकि पीछे क्या लगा है? धागा लगा है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होता है, विनय होता है, ज्ञान वही है जो विनय को लावे, बैटरी वही है कि जो अंधेरे को खत्म करे, पैसा का महत्व वही है कि जब हेल्प करने के समय पर वो हेल्प के काम में आवे, शक्ति का महत्व यही है, अशक्त व्यक्ति को सहाय करने में काम में आवे तो वो शक्तिशाली बोला जाता है। दान यानी पैसा, पैसा वाला दानवीर कब बोला जाता है? दान धर्म पुण्य करता रहे तो वो दानवीर कहला जाता है। बाकी घर के अंदर थप्पी थप्पी जमा होती जाए, उदय भी लग जाए, चोरी भी हो जाए, रेड भी पड़े, इनकम टैक्स वाले भी लेके जाए, भागीदार भी 2, 5, 10 को दबा के बैठ जाए, नुकसानी में चला जाए, और अभी वर्तमान के काल में धंधा बंद हो जाए, कमाई बंद हो जाए, तो वो कोई दान नहीं है, वो कोई डोनेशन नहीं है। डोनेशन का मतलब, दान का मतलब अपने हाथों से स्वेच्छा से जो देता है और देकर जो खुश होता है वो दान कहा जाता है। वैसे ही सुई अकेली गुम हो जाए तो मिल नहीं सकती है, क्योंकि सुई अकेली है, मगर उसके साथ धागा है और धागा ज्ञान है। तो अपन को भी अपने जीवन के अंदर जब भी मौका मिले, अवसर मिले, समय मिले, संजोग मिले, तो भले एक गाथा होवे, भले आधी गाथा होवे, भले एक लिटी, एक लकीर ही अपन याद कर सके, रोज प्रवृत्ति करते रहेंगे, सद प्रवृत्ति, अच्छे ज्ञान को पाने की कोशिश करते रहेंगे तो ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ज्ञान बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ आती जाएगी, और समझ आती जाएगी तो विनय आएगा, तो विनय आएगा तो फिर क्या होगा? झुकना। और धर्म का मूल क्या है? विनय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।